लास्ट आती है हमारी हेमामेलिस। हेमामेलिस वर्जेनिका किस चीज में देते हैं हेमामेलिस? सर हेमोरॉइड्स में, ब्लीडिंग पाइल्स में। केवल ब्लीडिंग पाइल्स में? और कोई? किसी ने पढ़ी नहीं हेमामेलिस कभी? नहीं, ऑल थे ब्लीडिंग से लाइक उसमें दी जाती है। क्या बेटा? मैं आपको नहीं सुन पाया। सब वेनस कम्युनिकेशन में ब्लीडिंग में दी जाती है। पाइल्स हो गया। हाँ 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 हाँ। आपको चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ। हाँ बोलो बोलो। वेरिकोस वेन्स। वेरिकोज वेन। यहाँ पर सर कंजेशन होता है, जैसे हेमरेज वेस्कोज उस टाइप में कंजेशन जहाँ पे होगा कंजेशन। जी जी। अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज बोल देता हूँ। जब मैंने ये चीज कही कि एक रूब्रिक आया, हमें हिंट मिली कि पेशेंट इस लेवल की मानसिक अवस्था में है, हाँ, और रादर ये होता है कि आप किसी एंट्री से आ रहे होते हैं, किसी जगह लगता है कि यहाँ डिस्पाइज या लो कॉन्फिडेंस का स्तर है, अरे देखो ये डिस्पाइज में होता है, ऐसे ही चलता है। ये रूब्रिक कभी भी सोल बेसिस नहीं होता प्रिस्क्रिप्शन का। आपको कई चीजें पता होती हैं और आप देखते हो हाँ मुझे पता ही, रेमेडीज थॉट में भी आती है। अब जैसे मैंने यहाँ हेमामेलिस बोला, हेमामेलिस इस मानसिक अवस्था में आती है यहाँ डिस्पाइस के मोड से वो गुजरती है। वेनस ब्लीडिंग, एग्जैक्टली। मैं यहाँ पर यही कहना चाहता था कि अगर हेमामेलिस है तो आपको, ठीक है, इट इज अ रेमेडी फॉर ब्लीडिंग, तो आपको इतना अच्छे से पता होना चाहिए कि हेमामेलिस किस किस्म की ब्लीडिंग में आती है, वो पेनफुल है, पेनलेस है, टाइप ऑफ ब्लड, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने ये तो सुना कि पाइल्स के लिए लोग कह रहे हैं, क्योंकि पाइल्स एक वेनस कंजेशन की पैथोलॉजी है, पर वास्तविकता ये कि वेनस कंजेशन की बहुत सी पैथोलॉजीज, उसमें एक वेरिकोज वेन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कुछ चीजें जो आप शायद ना पढ़ा हो आपने, या पढ़ा हो तो आपको याद ना हो। पहले मैं हेमामेलिस की मानसिक अवस्था बताता हूँ, फिर वो चीजें बोलता हूँ जो उसको अदर ब्लीडर से अलग करी। हियर इट इज, हेमामेलिस क्या है ये? कंसिडरिंग देमसेल्फ इम्पॉर्टेंट एंड सीकिंग सेल्फ अप्रूवल इन सोसाइटी। देखो, ये अपने आप को पहले से मान के चलती है कि मैं इस लायक हूं। लैक कह रहे हैं ना, पहले से ये मान के चलता है, मतलब सब कॉन्शियस बिलीव कि यार पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं। अर्जेंटम, हाँ मुझे डर लग रहा है पर मैं करूंगा, मतलब है सबका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। बट जो टाइप है ना, किसी में एग्रेशन एलिमेंट ज्यादा है, किसी में एग्रेसिव एलिमेंट टू फाइट बैक थोड़ा कम है। तो हेमामेलिस इस फीलिंग में अपने आप को पहले से सेल्फ इंपॉर्टेंट मान के चलती है। यस आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व दिस। और साथ ही साथ अगर किसी ने कर दिया तो मजा आ गया। सो दे वांट अप्रूवल, एक्सेप्टेंस विद अ डिजायर टू बी इन लाइमलाइट। लग ऐसा रहा होगा कि मैं सारी रेमेडीज में तो यही बोल रहा हूँ, मगर ये एक सिंड्रोम, एक पर्टिकुलर मोड है जहां पर डिस्पाइज या नेग्लिजेंस की फीलिंग आती है, मगर सब अपने तरीके से अलग। तो आपको टोटलिटी पे प्रिस्क्राइब करना है, उसका यही मतलब है। आपको वेनस कंजेशन पे नहीं करना है, ब्लीडर पे नहीं करना है। और अगर ब्लीडर पे भी आपको अलग करना है तो टाइप ऑफ ब्लीडिंग पे अलग करो ना। सिर्फ ब्लीडर है तो हम ये रेमेडी दे देंगे ना, बिल्कुल नहीं। दे वांट अप्रूवल, एक्सेप्टेंस एंड विद डिजायर टू बी इन लाइमलाइट, and they are relatively egoistic. As I said, relatively egoistic. Like Argentum natricum is relatively egoistic. Black caninum is not egoistic that much, बल्कि उनका सोल है वो गिव अप वाला है, पूरा गिव अप वाला है, सैडनेस वाला है। जैसे आप कहते हो नेट्रम सैडनेस में है, मगर सैडनेस के साथ में एक इंटेंस ईगो भी है। तो फ्लेवर समझिए, relatively egoistic and feels they deserve respect and they are better. They seek appreciation, जैसे आप कैलकेरिया सेल्फ या पल्साटेला में देखते हैं, कार्सिनोसिन में देखते हैं, हुरा में देखते हैं, सेम लिस्ट में ये भी आता है। क्रिटिसिज्म ब्रिंग्स सैडनेस एंड इवन डिस्पेयर, अप टू डिस्पेयर, इवन नॉट एवरी टाइम, कैन बी अप टू डिस्पेयर, जहां पर आकर डिस्पाइस फीलिंग डेवलप होती है।
रूब्रिक्स में आप देख सकते हैं, रिस्पेक्ट डिजायर, एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ रेपुटेशन। सी रेपुटेशन शब्द आ रहा है तो सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं है, नेग्लेक्ट होने के साथ एक आत्मसम्मान या ईगो का एलिमेंट दिखाता है रेपुटेशन। डिल्यूजन, ग्रेट पर्सन इज अ एंड रेवरेंस बाय ऑल अराउंड हिम, शी आउट टू बी, मतलब वो डिजर्व करते हैं सबके द्वारा सम्मान। एंड जेलेसी, डिजायर दैट अदर्स शैल नॉट अप्रिशिएट एनीथिंग, किसी और की तारीफ ना हो। वो ये चाहते हैं कि उनके ओपिनियंस को रेस्पेक्ट किया जाए। डिल्यूजन, कॉन्फिडेंस अदर्स हैव नन विच मेक्स हर अनहैप्पी। ठीक है, उनको ये लगता है कि अगर उनके अंदर किसी का कॉन्फिडेंस किसी का नहीं है तो ये उनको खराब लगता है और उनको दुखी करता है। यहाँ पर आकर मैंने स्लाइड में ऐड भले ही ना किया, मैं कुछ चीजें ऐड कर देता हूँ कि हाउ हेमामेलिस इज, उसका सोल क्या है। हेमामेलिस का सोल ये है कि ये आपने देख लिया, रेस्पेक्ट डिजायर, दे वांट अप्रूवल, है ना। अगर ये नहीं मिलता तो उनको बहुत ही बुरा लगता है, बहुत पेनफुल है। एक शब्द आपने सुना है सोर, सोरनेस। सोरनेस का मीनिंग पता है? सोरनेस का मीनिंग कोई बोलो भाई। सर ऐसा कुछ मतलब चोट जो ताजी हो, जिसपे मतलब अगर अटैक किया जाए तो वो तुरंत इफेक्ट हो सकती है। आपको पता है सोरनेस किस रेमेडी में पाई जाती है सबसे ज्यादा? किन रेमेडीज में? आपने आर्निका पढ़ा होगा। जी बॉस, सोरनेस ऑल, सोर लेम फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी। हम लोग कहते हैं सोर थ्रोट। जी बॉस। जुकाम होता है तो पहला जो फेज होता है वायरल फीवर के पहले, जब थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो आप पानी जब वहां से गुजरता है जिस क्षण, तो आपको लगता है कि 2 पल के लिए ईश्वर याद आ गए। आपको चोट लगे और आप एब्रेजन्स हो, सड़क पे आप घिस जाए एक्सीडेंट में, उसके बाद वो इस तरह हिले तो कैसा लगता है? दैट इज सोर, सोरनेस। कोई आपको आपकी फिंगर, हड्डियों के प्रोमिनेंस पे कोई डंडे से मारे, फिर जो दर्द होता है उसको कहते हैं सोर। तो पुलिस वाले मारते हैं, हमने नहीं खाई है, पर सोरनेस। हेमामिलिस के सारे पेन जितने भी कंजेशन के हैं वो सोर है। ये इसका +4 इंडिकेशन है। और ब्लीडिंग जो है वो ब्लैकिश है, डार्क है मोस्टली। अब आप इस चीज को सोच सकते हो कि वेनस सर्कुलेशन जो है वो एक्टिव नहीं, पैसिव सर्कुलेशन वहां पे होता है, वहां पे रिकलेक्शन होता है। यहाँ रिकलेक्शन स्लो है, रिकलेक्शन स्लो है क्योंकि ये रख के उसको सोचते हैं, मनन करते हैं। और सोरनेस है, सोरनेस इज जस्ट लाइक देयर मेंटल स्टेट, जो कि एक्सट्रीमली सोर होती है। उस जो उनका फिजिकल लेवल पे जो घाव है वो मानसिक रूप से ये है। जो ब्लीडिंग है वो ब्लैक है कि उसमें पड़ी रहती है, प्लॉटेड नहीं है, प्लॉटेड नहीं है, एक्स्ट्रावेसेशंस हैं। आपको लगेगा इस लेवल पे हम आर्निका के जैसे जा रहे हैं फिजिकल लेवल पे, पर मेंटली अगर वो टच ही ना हो, बल्कि मेंटली वो एप्रिसिएशन मांगता हो, यू कैन थिंक ऑफ एनालिस। ओपन एयर डिजायर है एंड मैनी मोर थिंग्स। मैं एनालिस पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं जिस रूब्रिक को पढ़ाने आया हूँ